शहर बना सबसे बड़ा मिनी जामताड़ा। पुलिस के 4 खुलासों ने किया सबको हैरान। योगी का आदेश, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मची पूरे शहर में खलबली। कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाया, जानकर दंग रह जाएंगे आप। साइबर जालसाजी का मिला यूपी से सबसे बड़ा नेटवर्क। राशन से ज्यादा मिले पुलिस को सिम कार्ड। एक ऐसी खबर यूपी से सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सुबह की पहली धूप जब खेतों पर पड़ती है तो गाँव की गलियों में रौनक नहीं, सन्नाटा पसरा होता है। जिन घरों से कभी बच्चों की आवाजें आती थीं, वहां पर ताले लटक रहे हैं। लोग दरवाजे के पीछे से झांकते हैं, खुलकर बोलने से डरते हैं। किसी को डर है पुलिस का, किसी को डर बदनामी का और किसी को अपने ही गांव के लोगों से। हालात ऐसे बन चुके हैं कि माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले गाँव का नाम बताने से कतराते हैं, जिसकी वजह कोई छोटी चोरी या झगड़ा नहीं, बल्कि ऐसा अपराध जो मोबाइल के जरिए देश भर में लोगों की जमा पूंजी उड़ा चुका है। यही डर, यही खामोशी और यही बेचैनी आज एक पूरे इलाके की पहचान बनती जा रही है। आखिर क्या है ऐसा? दरअसल यूपी के मथुरा जिले का देवसरस गांव इन दिनों पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। इसे लोग यूपी का जामताड़ा कहने लगे हैं। खबर है कि इस मामले की जानकारी जैसे ही योगी को लगी तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को सख्त आदेश दे दिया। बताया जा रहा है कि योगी के आदेश के बाद यहां पिछले 5 दिनों से पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं, खेतों में पुलिस दौड़ रही है और हर संदिग्ध हरकत पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो 11 दिसंबर की तड़के शुरू हुई छापेमारी के बाद 120 से ज्यादा आरोपी हरियाणा और राजस्थान की तरफ भाग निकले थे। अब उन राज्यों की पुलिस भी इस नेटवर्क को ट्रेस करने में जुट गई है। अब तक 37 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ में सामने आया है कि सिर्फ 30 दिनों में देश भर के 200 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। एक मीडिया चैनल ने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो गांव में रहने वाले 65 साल के राम प्रसाद की बात सुनकर हालात की गंभीरता समझ आई है। दरअसल वो कहते हैं कि 15 से 18 साल में करीब 200 हिंदू परिवार गांव छोड़ चुके हैं। गांव की आबादी में अब सिर्फ करीब 30% हिंदू बचे हैं। बदनामी इतनी फैल चुकी है कि बाहर के गांव में लोग यहां अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करते। उनका दर्द ये भी है कि घर छोड़ना आसान है, लेकिन जमीन किसके भरोसे छोड़ी जाए, और यही वजह है कि कई लोग मजबूरी में यहीं टिके हुए हैं। पुलिस ऑपरेशन ने साइबर ठगी के तौर तरीकों को भी उजागर कर दिया है। पुलिस ने ड्रोन की मदद से खेतों में बने 27 नए ठिकाने ढूंढ निकाले हैं। खड़ी फसल के बीच मोबाइल दबाकर ठगी करते लड़कों को दौड़ दौड़ कर पकड़ा गया है। गांव में एक्टिव और फिर अचानक बंद होने वाले सिम कार्ड, उनकी भी डिटेल खंगाली जा रही है। जांच में सामने आया है कि ठगी करने वाले ज्यादातर युवक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कई सिर्फ 5वीं या फिर 8वीं पास है। इन्हें साइबर ठगी की ट्रेनिंग घरों और खेतों में ही दी जाती है। मोबाइल नंबरों के आगे पीछे अंक बदलकर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ट्रू कॉलर पर लोगों की जानकारी निकाली जाती थी और फिर लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर लिया जाता था। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस के 4 बड़े खुलासे सामने आए हैं। पहला, गांव में कपड़ों से ज्यादा मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले हैं। दूसरा, ठगी के लिए इन्हें किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, खेतों में झोपड़ी बनाकर पूरा नेटवर्क चलता था। तीसरा, ठगी से कमाया गया पैसा रिश्तेदारों के नाम पर बैंक खातों और प्रॉपर्टी में लगाया जाता था। चौथा, गांव की लोकेशन इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि राजस्थान सिर्फ 5 किलोमीटर और हरियाणा 15 किलोमीटर दूर है, जिससे आरोपी आसानी से बॉर्डर पार कर सकते थे। गांव के अंदर हर वर्ग में बेचैनी है। हालांकि योगी के आदेश के बाद पुलिस भी एक्टिव है और साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं होगा। एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि मोबाइल और नेटवर्क दोनों पर नजर रखी जा रही है और इस इलाके से साइबर जालसाजी पूरी तरह खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन क्रैकडाउन रुकेगा। पुलिस को भरोसा है कि जो आरोपी भागे हैं उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि सख्त इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या ये इलाका फिर से अपनी पुरानी पहचान लौटा पाएगा या फिर ये नाम हमेशा के लिए यूपी के जामताड़ा के तौर पर ही दर्ज हो जाएगा।